नमस्कार स्टूडेंट। हमारे चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था और मैं आज आपको गुड न्यूज एक बता देता हूँ कि हमने आपके एग्ज़ाम से पहले आपके पूरे कोर्स को कैसे कंप्लीट करना उसके लिए एक शेड्यूल बनाया है और वो शेड्यूल मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नियमित तैयारी करना चाहते हो, मतलब आपका मुद्दा अगर तैयारी करने का है, अच्छा स्कोर बनाने का है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके उस शेड्यूल को देख लो और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना। मैं कह रहा हूँ ना, आप 100 से 100 नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको मेरे शेड्यूल के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट देख रहा है वो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट जरूर करना और ये बताना कि हमने शेड्यूल देख लिया है। साथ ही मैंने उसके लिए रिवीजन, ठीक है ना, आप लोगों को रिवीजन करवाऊँगा मैं। साथ ही डाउट क्लियर सारा शेड्यूल में मैंने पूरी तरह से समझा रखा है। एक भी चीज़ आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं छूटने वाली है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके चैप्टर 2 है, क्या नाम इसका, बहुपद है ना। देखो बेटा, जो चैप्टर 2 है वो पढ़ेंगे आज बहुपद। ठीक है ना। बहुपद में क्या होता है, दो चीज़ें बताऊं मैं आपको। एक तो होता है चर और एक होता है अचर पद। चर पद का मतलब जिसमें मान लो एक्स वाई जेड ऐसे अल्फ़ाबेटिक वर्ड, और इसमें क्या होता है 0 1 2 √2, मतलब गिनती वाली संख्याएं। चर पद में क्या होता है, यह बदलता रहता है। जैसे आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, तो आपकी कभी 1 कभी 2 कभी 0 ऐसे आएगी। ठीक है, तो अपने को यही पढ़ना। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है ना, चीज़ों को मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो समझने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेना जरूरी है। जैसे मैं क्वेश्चन एक बार बताऊँ आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चर आप समझ ही चुके हो, और अब पद की बात करूँ मैं। पद क्या होता है, जैसे एक्स है तो ये एक पद हो गया, लेकिन एक ही व्यंजक या एक ही समीकरण में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी, तो ये माना जाएगा पद में। अधिकतम घात और न्यूनतम घात। सेकंड चीज क्या है आपके इसमें, ये कह रहा है कि बहुपद, तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए। देखो, कोई भी चर बहुपद कब होगा, बहुपद का मतलब अगर कोई व्यंजक या समीकरण आपको दे रखी है, उस व्यंजक की जो चर की घात, चर की जो घात है, चर की घात पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो गुणांक होना चाहिए वो गुणांक वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक का मतलब जिसमें अप्रीमे और प्रीमे दोनों नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जैसे हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके 4x² या 4x की घात 2 -3x + 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना। क्वेश्चन है 4x² -3x + 7। ठीक है, अब सबसे पहले ही बहुपद है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसको देखना, आपको देखना इसकी जो चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो इसमें चर कौन है, एक्स है, इससे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 है। इसकी घात कितनी है, 2 लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। क्या है बेटा, ये बहुपद है, क्योंकि चर की घात का मान क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया आप लोगों को, भाई ये बहुपद है और चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या आता है, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 इस प्रकार आगे से आगे। ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कितने चर में है, तो आप बताओ इसमें कितने चर है, एक्स, यहाँ भी एक्स ही है, तो ये एक चर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद, ये एक चर में बहुपद है। समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके इसमें लिखा हुआ y² + √2। अब आपको सबसे पहले किसको देखना है, चर की घात देखनी है। चर कौन सा है इसके अंदर, सर चर है वाई है,
और y की घात कितनी है 2, इसका मतलब बहुपद है। क्या है बेटा? बहुपद है। अब आपको इसको नहीं देखना क्योंकि ये चर नहीं है। चर की घात कितनी? y की घात कितनी लिखी हुई 2, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो क्या लिखोगे आंसर में? चर की घात पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। और कितने चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है। आपको यहाँ y के अलावा कुछ और चर पद दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा तो कितने पद में बहुपद है? एक पद में ही है। तो ये हो गया आपके एक पद में बहुपद है। ठीक है, एक चर कितना? एक है ना, तो एक पद में क्या ये बहुपद है। समझ सकते हो आप लोग। थर्ड में आपके लिखा हुआ 3√t+2। अब आप समझो, इधर चर पद है, ठीक है, लेकिन इस रूट का मान क्या होता है? रूट का मान होता है 1/2। इसका मतलब आपके पूर्ण संख्या में बटेवा की संख्या आती है कि कहीं पे भी नहीं आती ना। तो इसका मतलब चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद होगा क्या? बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। तो मेरे कहने का मतलब आपके 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होने वाला है। बस आपको समझना है भाई कौन बहुपद होगा। और बहुपद के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या बताई मैंने आप लोगों को? आपको सबसे पहले उसके चर के मान को देखना है, और जो चर का मान है वो पूर्ण, उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं है, उसी को चेक करना है। अगला क्वेश्चन अपने है y+y/2। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ देखोगे सर यहाँ तो y की घात 1 है, यहाँ 1 है, ये चर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, किसी भी चर के बटे हुए में अगर कुछ भी है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब इसमें क्या कारण है? चर भिन्न के रूप में, किसके रूप में है? भिन्न के रूप में है और है, अतः यह बहुपद नहीं है। तो समझ चुके होंगे आप लोग, बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आपको इसमें पूर्ण संख्या घात में दिख रही है, लेकिन चर किसमें? भिन्न के रूप में हुआ है। और मैं कह रहा हूँ बहुपद हमेशा भिन्न के रूप में कभी भी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा। लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट है अपने पास में, x की घात, मैं यहाँ दिखाऊँ आप लोगों को ना, ध्यान से देखना। x की घात कितनी बेटा? 10, y की घात 3 और t की घात कितनी है? 50। सबसे पहले आपको चर पद देखना। चर सर x भी चर है, y भी चर है, t भी चर, 3 पद है। 3 पद का मतलब 3 पद हो गए। ठीक है, 3 चर हो गए, तो 3 चरों में बहुपद है। बहुपद समझ में आ रहा है आपको? कैसे कि इनकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। तो आपकी पहले क्वेश्चन में से कोई सा भी डाउट हो तो आप जैसे अभी चल रहा है ना, तो इसी टाइम पे आप डायरेक्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस से समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। आप कमेंट करके देखिए एक बार, अगर मैं नहीं समझूँ तो बताना आप लोग। मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, मैंने जो पिछली वीडियो वाली क्लासों में देखे उनमें देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर डाउट है तो मैं क्लियर करवा दूंगा। और आप एक बार शेड्यूल को जरूर जाके चेक करें, क्योंकि आपको शेड्यूल चेक करने के बाद में ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपने अभी तक भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने अगर बुक के हाथ भी नहीं लगाया ना, तो मेरी गारंटी है आप लोगों को एक अच्छा स्कोर दिलाने की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। गुणांक लिखना बेटा। क्या लिखना? निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक। बेटा गुणांक लिखना बहुत इजी है, देखो। ठीक है, गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब किससे गुणा हो रखा है ना, किस संख्या से गुणा हो रखा वही क्या होगा? उसका गुणा होगा। ठीक है, अपने को लिखना x स्क्वायर का गुणांक। किसका लिखना? x स्क्वायर का गुणांक लिखना। पहला जो क्वेश्चन है 2x की घात 2 प्लस x, आपको लिखना x स्क्वायर का गुणांक। अब मैं कहूँ सर x स्क्वायर के साथ में कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ ना। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा बेटा? 1 होगा। क्या मानना है इसके साथ में अपने को? 1 मानना। या x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछिए x का गुणांक क्या होगा, तो भी आप क्या लिखोगे? x का गुणांक सर 1 होगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगा हुआ, इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? +1 है। सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x की घात 3। अब बताओ इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बेटा?
सर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्या मानना सबसे पहला काम? एक। सिंबल किसका है? माइनस का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? माइनस का एक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पाई बटेवा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सर पाई बटेवा 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या होगा? पाई बटेवा 2 होगा। समझ में आ गया ये वाला? क्वेश्चन पूछेगा आपको एक नंबर में 100%। मैं जैसे ही मैंने उसमें शेड्यूल में डाल रखा है मेरे को कब पुराने पेपर सोल्व करवाने, कब क्या करवाना, मैं टोटल ऑल ओवर आपके अभी तक जो 5 साल में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो करवाऊंगा। और उम्मीद है कि उन क्वेश्चन पेपर को देखे आपको एग्जाम में ये भी नहीं होगा कि क्या क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन का देखा आंसर लिखने का, सीधा आंसर लिखने का सोचना तक नहीं होगा आप लोगों को भी कैसे करना है, इसको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा आप लोगों को। देखो लास्ट है √2x-1। अब इसमें एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बेटा? इसमें शून्य होगा। क्या होगा? शून्य, क्योंकि मैं अगर शून्य को एक्स स्क्वायर से गुणा करूँ क्या आएगा? शून्य आएगा, और शून्य आएगा इसका मतलब यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ एक्स का गुणांक पूछे तो क्या लिखना आपको? √2 लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? शून्य है। और ये जो एक्स का गुणांक पूछे, एक्स का गुणांक देखो, आप गुणांक किसी के भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, क्या आएगा? रूट के सर 2 आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 35 घात के द्विपद 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही सिंपल भाई, 35 घात के द्विपद, द्विपद दो पद चाहिए ना, आप ले लो एक्स प्लस वाई की घात 35 हो गए सर दो पद। 100 घात का एक पदी, एक्स की घात 100, चलो एक पद हो गया। इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। कठिन है क्या? नहीं है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है और एक नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5x की घात 3, 4x की घात 2, 7x। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात, बहुपदी क्या लिखना है बेटा अपने को? घात। और इसमें आप बताओ अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात सर 3 है। 3 है तो क्या लगाना है? त्रिघातीय। कौन सा ये? त्रिघातीय। क्या कौन सा ये? त्रिघातीय। 4 - y स्क्वायर। अधिकतम घात कितनी है सर? 2 है, तो ये कौन सा होगा? द्विघातीय है। बस देखो आंसर दो। 5t - √7। सर कोई घात ही नहीं है यहाँ, नहीं है ना घात, क्या लिखोगे सर? ये तो रेखिक पद है। कौन सा है? रेखिक पद है। जब कोई घात नहीं होती तो क्या लगाना है? रेखिक है। घात एक है लेकिन क्या लगाना है? रेखिक लगाना है। लेकिन जब 2 हो तो क्या लगाना है? द्विघाती। 3 हो तो बताना क्या है? त्रिघाती। और देखो ये क्या लिख रहा हूँ मैं? 3। कौन सा पद है? चर है क्या इसके साथ में? नहीं है ना, चर नहीं तो कौन हो गया ये? अचर पद हो गया। अचर पद हो गया। कौन सा पद हो गया ये? अचर पद हो गया। समझ में आ गया ना यहाँ तक? चलो आगे भी समझ में आएंगी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, मैं अगली क्लास तभी लूँगा जब आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट और नाम जरूर होना चाहिए। ठीक है, बाकी एग्जाम के बिल्कुल नियरेस्ट बाय में इतनी तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान में रखना। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघाती है, कौन सेम क्वेश्चन ऊपर जो करा था अपन लोगों ने वही है। मैं फिर भी देखो नंबर के हिसाब से समझो आप लोगों को। फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। भाई अधिकतम घात देखो कितनी लिखी हुई है? अधिकतम घात सर 2 ही तो लिखी हुई है, दिख रही है तो हमें आने लग गई है, तो आने लगी अच्छी बात है ना। द्विघाती है, कितने है? द्विघाती लोसा। एक्स - एक्स की घात 3 है। अधिकतम घात कितनी है सर? 3 लिखी हुई है। त्रिघाती है। कौन से घाती हो गए? त्रिघाती। y प्लस वाई स्क्वायर 4। बताओ बेटे अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है सर? 2 लिखी हुई है, तो द्विघाती लोसा। अब तो आप लोगों को भी आने लगे, मेरे साथ के साथ ही बोल रहे हो ना? 1 + x। बताओ जल्दी बताओ। अरे यार सर क्यों बताते हो? आपने तो बोला कोई घात नहीं लगी हुई है। हाँ नहीं लगी हुई है, क्या लगा होगी? अरे सर रेखिक के लिए बोला था, रेखिक लिख दो भाई। आप लोग ये उत्तर दे रहे हो तो फटाफट से, ये रेखिक है ना। ये 3t
चरपद है बेटा, कोई गात नहीं है, क्या लगाओगे? रेखिक, जहाँ कोई गात नहीं दिख रही और चरपद बैठा हुआ, क्या लगाना है? रेखिक। ये आर स्क्वायर कितनी लगी हुई है? 2, क्या लगाओगे? द्विघाती। 7x की घात 3 कितनी लगी हुई है? 3, कौन सा हो गया? त्रिघाती लोसा। समझ में आ गया? वापस रिवीजन करा दूँ एक बार, फटाफट से देख लो। सबसे पहले बहुपद में क्या देखना आप लोगों को? सर, जो घात होती है, चर की घात पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3 ये होना चाहिए, ठीक है। और चर किस में नहीं होना? चर भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। चलो, ये चर भिन्न में नहीं होगा। वास्तविक होना चाहिए, ये चलो ये वास्तविक तो समझ में आता ही है, दोनों आएगा ही। लेकिन चर भिन्न में नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। मैं लिखूँ अक्स प्लस अक्स बटे 2, तो ये बहुपद नहीं है। मैं लिखूँ अक्स प्लस अक्स, तो ये बहुपद है। आप इसकी घात कितनी लगा सकते हो? 1, ठीक है ना। और गुणांक समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से गुणांक को एक बार और देख लो। गुणांक में जैसे 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? सर 4 है। -3 वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? सर -3 है, -3 बैठे हुए हैं, आ जाएगा ना। चलो, फिर तो होशियार हो गया आप लोग। अधिकतम घात लगाना आ गया। एक घात है, मान लो किसी की नहीं लगी हुई तो क्या माननी है? 1, और एक घात लगी हुई वो क्या होगा? रेखिक। 2 लगी हुई है, द्विघाती। 3 लगी हुई है, त्रिघाती। चलो ठीक है भाई। तो आप फटाफट से अब आप एक काम करो, ठीक है ना, आप एक बार शेड्यूल जरूर चेक कर लो। देखो, इसको बिना देखे मत जाना, इसको एक बार चेक करना जरूरी है। अगर आप चेक करोगे तो मैं आज ही बहुपद की एक क्लास और लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे को, आप शेड्यूल को देखो एक बार, मैंने डेट तक लिख रखी है उसके अंदर। फिर 16 और 17 तारीख तक मेरे को चैप्टर नंबर 2 फिनिश करवाना है। पूरा रिवीजन, मॉक टेस्ट सब लिखा रखा है ना। तो आप एक बार चेक जरूर करिए बेटा, ठीक है। जय हिंद, लव यू ऑल। सभी मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए ऐसे ही।